5 टाइम विनिंग आईपीएल चैंपियन सीएसके के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि पिछला सीजन सबसे बहुत बुरा गया था उनके लिए। 10th फिनिश किए थे, पहली बार उनकी 18 साल की जर्नी में 10th में फिनिश किए थे। बीच में 2 सीजन नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी अगर 18 साल की जर्नी आईपीएल में देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग पहली बार 10th फिनिश किया था। लेकिन क्या इस बार 5 टाइम चैंपियंस इस बार 6 टाइम चैंपियन बन सकते हैं? और क्या एक और जो सवाल हमेशा रहेगा, क्या इस बार वो डेफिनेटली नॉट हमें नहीं सुनने को मिलेगा? और इस बार क्या माही भाई रिटायरमेंट लेंगे इस आईपीएल से? वो आगे जानेंगे। लेकिन प्रीतिश, प्लेइंग 11 से पहले पहला सवाल, क्या माही भाई इस बार रिटायर कर रहे हैं? पता नहीं, अभी मुश्किल लग रहा है इस सीजन भी। देखते हैं, शायद अगला सीजन भी खेले और फिर रोहित, विराट और धोनी तीनों एक साथ रिटायरमेंट ले ले। बट ऑक्शन के बाद अगर हम टीम देखें तो ऑक्शन इनका पास बहुत बड़ा पर्स था, बट जिस तरीके से बाइज रहे, लगा था कि और अच्छे बाइज कर सकते थे। कुछ प्लेयर्स को उन्होंने मिड ट्रेड में भी छोड़ दिया था, जैसे लगा था कि रवि बिश्नोई के लिए ऑल आउट जाएंगे, बट एक 5.2 पे ही छोड़ दिया था शायद, और उसी सेम प्राइस पे राहुल चहर को ले लिया। तो ऑक्शन भी इनका इस बार थोड़ा समझ में नहीं आया, और ऑक्शन के बाद टीम देखे तो वो भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका ऑक्शन गया था कंफ्यूजिंग, ऐसा भी लग रहा है प्लेइंग 11 में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के ऊपर कि क्या रहेगा क्या नहीं। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं हमारे प्लेइंग 11 में। आपके प्लेइंग 11 में भी क्या रहेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हमारे प्लेइंग 11 अभी के लिए शायद सीएसके के लिए ये रह सकता है, संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ओपन करेंगे, फिर ऋतुराज गायकवाड़, शायद कार्तिक शर्मा ऊपर खेल सकते हैं क्योंकि नया प्लेयर है, शायद गेम टाइम अगर देना चाहेगा सीएसके शायद खेल सकते हैं, या फिर देवाल ब्रेविस ऊपर आ जाएंगे, शिवम दुबे, फिर कार्तिक शर्मा आ सकते हैं, और फिर प्रशांत वीर, फिर MS धोनी माही भाई आएंगे, क्योंकि वो हमेशा 8th पे आने की कोशिश कर रहे थे और शायद इस सीजन वो 8th पे ही आएंगे। और फिर उनकी बॉलिंग अगर देखा जाए तो नेथन एलिस, नूर अहमद, मैट हेनरी और राहुल चहर। यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज यही है कि हमने खलील अहमद को नहीं रखा है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम दोनों ने भी किया है इस बारे में, और आपके लिए भी ये रखेंगे कि क्यों हम अभी खलील अहमद को नहीं रख रहे, या सीएसके यहाँ रख सकता है खलील को, और देखेंगे टीम कॉम्बिनेशन अगर खलील अहमद यहाँ टीम में खेल रहा है। लेकिन टॉप ऑर्डर से आते हैं, इनका टॉप 3 बहुत ज़्यादा फिक्स है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगा चेन्नई को। संजू एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम से आ रहे हैं और इंडिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर वर्ल्ड कप में, और जो जस्टिस हमेशा उनकी जस्टिस गैंग मांग रही थी जब वो राजस्थान के लिए खेल रहे थे, शायद वो जस्टिस उनको मिल गया है और सीएसके के लिए अभी खेलेंगे जब उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। आयुष म्हात्रे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आएंगे क्योंकि अंडर 19 विनिंग कैप्टन, और एक कैप्टन जो फॉर्मर कैप्टन है MS धोनी, उनके अंडर खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। ऋतुराज अपने लास्ट ओडीआई में 100 मार के भी टीम में नहीं जगह बनाए थे, फिर भी इस टीम में कैप्टन है और उनके लिए भी एक बूस्टर रहेगा। प्रीतिश, क्या लग रहा है, इनके जो टॉप 3 है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है सीएसके को, और शायद जो 6th ट्रॉफी जो हम बोल रहे हैं थोड़ा दूर है, शायद ये 3 अगर अच्छा खेल सकते हैं, जिस तरीके से गुजरात का हमने पिछला सीजन देखा था, शायद ये आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, देखें हम टूर्नामेंट में तो वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 अगर हम देखें तो इस टीम का लग रहा है। जिस तरीके से संजू फॉर्म में है T20 वर्ल्ड कप में, और आयुष म्हात्रे, ऋतुराज ने खेला है पिछले कुछ समय से, तो शायद वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। और जो हम देखते कि एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं तीनों भी, संजू का भी हमने देखा है, और आयुष म्हात्रे भी पसंद करते हैं पेस, और जिस तरीके से पुल वो मारते हैं और कवर ड्राइव वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो हाँ, बहुत स्ट्रांग लग रहा है इनका टॉप 3। हाँ बिल्कुल। और अगर इनके मिडिल फेज देखें तो हमने अभी कार्तिक शर्मा को ऊपर रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि सीएसके थोड़ा और गेम टाइम दे, क्योंकि पहली बार वो आईपीएल खेलेंगे तो थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। और वरना फिर देवल ब्रेविस जो अपने नंबर 4 में पिछले सीजन लेट एंट्री किए सीएसके के लिए, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह आए थे, शायद इस बार भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं चेन्नई को आगे जाके। लेकिन देखेंगे कि कैसे रहेगा। लेकिन और
दूसरी तरफ अगर देखा जाए शिवम दुबे बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ आ रहे हैं, तो इनके लिए भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है और सीएसके के लिए अच्छा भी किए हैं। और जिस तरीके से वो फिनिशिंग टचेस दिए इंडिया के लिए, चाहेंगे सीएसके के लिए भी वो फिनिशिंग टचेस दे। और प्रशांत वीर भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन देखेंगे कि इस बार कैसे वो जाडेजा का रोल वो निभा पाते हैं इस बार। कैसा लग रहा है तेरे को मिडिल फेज देख के इनका? बिल्कुल, जो फॉर्म ब्रेविस और शिवम दुबे का है कॉन्फिडेंस देगा इस टीम को बहुत ज्यादा। और नंबर 4, 5, 6 हमने जिस तरीके से रखा है वो ऑफकोर्स चेंज होते रहेगा मैच पर मैच। अगर हम जैसे हमने देखा था शिवम दुबे सेमीफाइनल में नंबर 4 पे गए थे इंडिया के लिए, यहाँ पे भी टीम शायद वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है। जैसे स्पिनर अगर कोई अच्छा डाल रहा हो वहाँ पे शिवम दुबे को ऊपर भेज के अटैक करवा सकते हैं, या डेवल ब्रेविस के ऊपर भी वो खेल सकते कि उनको नंबर 4 पे भेज के उनसे रन बनवा सकते हैं। तो देखना होगा कि कैसे रखते हैं, बट ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है बैटिंग ऑर्डर। अगर थोड़ी सी अगर हम देखें तो उनकी जो बैकअप्स अगर हमें बात करें तो उर्विल पटेल भी हैं, जो पिछले सीजन भी अच्छा किए थे, नंबर 3 पे आके एक पावर इनिंग्स उन्होंने भी देखा था। सरफराज खान भी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रहे हैं, हमने स्मार्ट में देखा उन्होंने 100 भी मारा है। और एक दूसरा ऑप्शन अगर फॉरेन ऑप्शन हम देखें तो मैथ्यू शॉर्ट, क्योंकि चिदम्बरम स्टेडियम में स्पिन भी होता है, मैथ्यू शॉर्ट भी स्पिन डाल सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है अभी तक मैथ्यू शॉर्ट के ऊपर, तो शायद मैथ्यू शॉर्ट की और चेन्नई यहाँ नहीं जाते हुए देख रहा है। देखेंगे आगे जाके कि क्या रहेगा। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो नेथन एलिस, नूर अहमद, मैट हेनरी, राहुल चहर और खलील अहमद भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। जिस तरीके से हमने बात भी किया, शायद मैट हेनरी को ना खिला के खलील अहमद को शायद यहाँ पे चेन्नई खिला सकती है, क्योंकि पिछला सीजन उनका अच्छा गया था, 15 विकेट्स निकाले थे 12 में और पावर प्ले विकेट्स निकाले थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। क्या यहाँ पे खलील खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन ब्रिटिश कैसा लग रहा है इनका बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि नेथन एलिस एक जो वर्ल्ड कप गया वो भूलना चाहेंगे, नूर अहमद भी फॉर्म से जूझ रहे हैं, मैट हेनरी अच्छा फॉर्म में आ रहे हैं, राहुल चहर भी अच्छा फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन उनका आईपीएल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, जो देखें हम तो 4 प्रॉपर बॉलर हैं, 2 स्पिनर 2 पेसर। और जिस तरीके से नेथन एलिस ने वो एक मैच छोड़ के बाकी जो मैच खेले थे, जो इम्पोर्टेंट मैचेस थे, वहाँ पे वो विकेटलेस गए थे। नूर अहमद भी एक अच्छा T20 वर्ल्ड कप नहीं गया था उनका। राहुल चहर अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं अभी, जो मुंबई में मैचेस भी चल रहे हैं रिलायंस के, उसमें बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं वो। ओवरऑल देखें तो वो बॉलिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बट जिस तरीके से हम कहते हैं कि बिग मैचेस में किस तरीके से बॉलिंग करेंगे वो देखना होगा। हाँ बिल्कुल, उनके बैकअप्स में भी हम अगर देखें तो मुकेश चौधरी, गुरजनप्रीत सिंह, श्रेयस गोपाल भी हैं, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं अभी के लिए सीएसके के लिए, तो देखते हैं। लेकिन फिर हम चलते हैं फेज वाइज, जो हम हर वीडियो में जो हमारे पैरामीटर सेट है, तो हम पावर प्ले बैटिंग से चालू करेंगे। जिस तरीके से हमने बात किया, टॉप 3 बहुत पावर हिटिंग एक्सप्लोसिव फॉर्म में भी हैं, शायद संजू सैमसन भी जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जो हमने बात भी किया था वर्ल्ड कप के टाइम, जो एक 300 वाला टेम्पलेट रहता है इंडिया के लिए, शायद संजू उसमें फिट होते थे। शायद सीएसके के लिए एक और स्टार्ट दे सकते हैं आयुष मात्रे के साथ। कैसा देख रहा है पावर प्ले बैटिंग इनका टॉप 3? बिल्कुल, जो स्टार्ट में हमने बात की थी, टॉप 3 बहुत स्ट्रांग लग रहा है और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टार्ट देंगे ये। और जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर है इनका, उनके ऊपर प्रेशर भी कम रहेगा टॉप 3 की वजह से। हाँ बिल्कुल, आयुष मात्रे का भी 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था 2025 में, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है चेन्नई के लिए, अगर उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन देखेंगे कि इस बार जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे लेके। और ऋतुराज की बात करें, एक एंकरिंग इनिंग्स खेल सकते हैं, कैप्टन भी है, या कैप्टनसी इनिंग्स वो बिल्ड कर सकते हैं मिडिल फेज में। फिर वहीं से हम मिडिल फेज के और आएंगे, शायद ऋतुराज गायकवाड़ वो वहां से आ सकते हैं, फिर डेवल ब्रेविस आ सकते हैं, और जिस तरीके से हमने कार्तिक शर्मा को भी देखा था, हमने रखा है, तो शायद कार्तिक शर्मा यहाँ अपनी इनिंग्स बिल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे देख रहा है इनका मिडिल फेज?
बिल्कुल जो ब्रेविस, ऋतुराज और कार्तिक शर्मा है और शिवम दुबे भी ऑफ कोर्स जिस तरीके से स्पिन हिटिंग करते हैं, हुँ, मुझे नहीं लगता इनको मिडल ओवर्स में भी ज़्यादा दिक्कत होगी। हुँ। अटैकिंग शॉट्स सारे ही खेल सकते हैं, जब चाहे तब एक्सलेट कर सकते हैं, तो हुँ। वहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगा कोई। बिल्कुल चिदम्बरम स्टेडियम में भी बहुत सारी टीम स्पिनर्स को खिलाएँगे। शायद शिवम दुबे यहाँ ऊपर आते हुए हम भी देख सकते हैं और डेवल्ड ब्रेविस के साथ अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं क्योंकि शिवम दुबे हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और पहले भी देखा चुके हैं किस तरीके से स्पिनर्स को अटैक करते हैं। डेवल्ड ब्रेविस भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, वो बिग मैच प्लेयर भी हैं। तो अगर चिदम्बरम में मैच है शायद दुबे और ब्रेविस दोनों बहुत ऊपर खेलते हुए हम देख सकते हैं उन दोनों को। लेकिन अगर डेथ ओवर बैटिंग की बात करें तो सीएसके फैंस जो चाहते होंगे क्योंकि शायद जो इस साल लग रहा है माही भाई का आखिरी होगा तो चाहेंगे कि डेथ ओवर बैटिंग माही भाई थोड़ा ऊपर आए, फिनिशिंग करे जिस तरीके से वो फिनिशिंग टचेस दिखाते थे पहले। शायद जो 44 एज में माही भाई है उनको चाहेंगे कि इस एज में भी करके वो दिखाए, वो हेलीकॉप्टर शॉट्स देखना चाहेंगे सीएसके के फैंस। कैसा देख रहा है फिर भी ओवरऑल अगर उनकी डेथ बैटिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि प्रशांत वीर थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। बिल्कुल प्रशांत वीर इनएक्सपीरियंस है, हाई प्राइस टैग के साथ भी आएँगे, बट जो हमने नंबर्स देखे थे उनके 160 प्लस का स्ट्राइक रेट है उनका भी डेथ में। और हुँ, माही भाई ऑफ कोर्स जो करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि आते हैं और कम बॉल्स खेलते हैं, बट जितना खेलते हैं उसमें इम्पैक्ट डाल के जाते हैं। तो हुँ, टीम चाहेगी कि उसी तरीके से वो खेले। और हुँ। कार्तिक शर्मा और डेवल ब्रेविस भी ऑफ कोर्स हमने देखा है कि एक अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते हैं, तो फिनिशिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल देखें तो हम बैटिंग में टीम स्ट्रांग लग रही है। हाँ, बिल्कुल और इसमें ऐड भी हम शिवम दुबे भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी भी दिखाया है वर्ल्ड कप में, चाहेंगे सीएसके की भी दुबे आके फिनिशिंग टचेस अच्छे से दें। लेकिन अगर इनकी बॉलिंग के ऊपर बात करें क्योंकि बॉलर्स हुई न्यू टूर्नामेंट्स जिस तरीके से हमने बात भी कर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप में कुछ दूसरा ही दिखाया, बैटिंग ने हमें जिताया बहुत सारे मैचेस, लेकिन सीएसके के लिए बहुत बड़ा कंसर्न पावर प्ले बॉलिंग है, जो हम अभी बात करेंगे पावर प्ले बॉलिंग क्योंकि जो डिस्कशन अगर हम रख रहे हैं खलील अहमद वर्सेस मैट हेनरी दोनों ही पावर प्ले में अच्छा करते हैं। अगर कोई एक और मिस कर रहा है तो शायद पावर प्ले बहुत वीक हो जाएगा सीएसके के लिए। कैसा देख रहा है उनकी पावर प्ले क्योंकि अभी के लिए दिख रहा है कि मैट हेनरी और खलील अहमद या फिर नेथन एलिस और कोई अच्छे प्रॉपर पावर प्ले बॉलर नहीं दिख रहा है सीएसके के लिए। बिल्कुल मैट हेनरी और खलील अहमद दोनों में से कोई भी एक खेलेगा, बट हम्म वही बात है कि एक ही प्लेयर खेल पाएगा, तो दूसरे एंड से देखते कि कैसा सपोर्ट मिलता है। हम्म नेथन एलिस को भी हमने देखा है पावर प्ले में डालता है, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहता है वो। तो हम्म ओवरऑल ऑल इन ऑल देखे तो पावर प्ले थोड़ा अच्छा है एक एंड से, बट दूसरे एंड से थोड़ी पिटाई हो सकती है। बिल्कुल। फिर हम मिडिल ओवर की बात करें क्योंकि स्पिन हैवी टीम जा सकती है और चिदम्बरम स्टेडियम में भी खेलेंगे तो शायद नूर अहमद यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, राहुल चहर और प्रशांत वीर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे और नेथन एलिस भी आ सकते हैं मिडिल ओवर फेज में। अच्छा है, दिख रहा है कि स्पिन हैवी जा रहे हैं लेकिन फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। नूर अहमद इतना अच्छा खासा फॉर्म में नहीं आ रहे और मिडिल फेज में बहुत रन लीक करते हैं जो रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो। और प्रशांत भीर इतना इनएक्सपीरियंस आएंगे लेकिन जो उनके लिए एक शायद एक्सपेक्टर लेके आ सकते हैं दूसरे टीमों के खिलाफ। तो देखना चाहूंगा इस बार भी सीएसके कैसे अपनी मिडिल ऑर्डर फेज लेके जा रहा है। कैसा लग रहा है प्रदेश तेरे को मिडिल ऑर्डर फेज बॉलिंग में कैसे लेके जाएंगे? इनएक्सपीरियंस थोड़ा दिख रहा है। बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, बट अगर हम आईपीएल की बात करें तो नूर अहमद और राहुल के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। और प्रशांत वीर भी है जो स्पिन हम्म, डालेंगे। यहाँ पे शिवम दुबे का रोल भी देखना होगा कि सिक्स बॉलिंग वो कैसे करते हैं, क्योंकि हम्म, हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा था कि इंडिया के लिए वो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, गोल्डन आर्म थे। बट जिस तरीके हम्म, से वर्ल्ड कप में बॉलिंग की उन्होंने, वो थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस उनका भी लो रहेगा, तो देखते सीएसके उनको एज सिक्स बॉलर कैसे यूज करती है।
हाँ, बिल्कुल। फिर हम डेथ ओवर की अगर बात करें तो शायद नेथन एलिस डेथ ओवर में बॉलिंग कर पाएँगे। बीबीएल में अच्छा किए हैं लेकिन आईपीएल में अभी तक उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में भी डेथ ओवर इतना अच्छा नहीं गया है नेथन एलिस का, अगर आयरलैंड के मैच को छोड़ दें तो हम। और जिस तरीके से इन्होंने पथिराना को जाने दिया, शायद जो डेथ ओवर बॉलिंग वो थोड़ा और ज़्यादा वीक हो गया और इनको शायद मैट हेनरी जो डेथ में बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, उनके ऊपर भरोसा दिलाना पड़ेगा और प्रशांत वीर के और इनको शायद देखना पड़ेगा। तू कैसे देख रहा है? मेरे को लग रहा है ये पोर्शन बहुत ही वीक है सीएसके के लिए। बिल्कुल, शायद ये पावर प्ले भी निकाल ले, बट जिस तरीके से डेथ बॉलिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल ही रहेगा इनके लिए। मैथ्यू एलिस के अलावा यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉलर नहीं दिख रहा है। और हम बात करें तो पथिराना को जाने दिया, बट हम ऑक्शन बीड्स में भी देखे तो वो मुस्तफिजुर के लिए गए थे बहुत लंबा, मिले नहीं थे वहाँ पे। और जेसन होल्डर के पीछे भी गए थे, वो भी नहीं मिले थे। वेन रॉशेस के पीछे गए, वो भी नहीं मिले। तो प्लान उनका वही था कि एक अच्छा डेथ बॉलर ले, बट वो मिला नहीं और अभी देखे तो डेथ बॉलिंग थोड़ा वीक लग रहा है। बिल्कुल। और अगर मुस्ताफिजुर को ले जाते तो बहुत ज़्यादा और कंसर्न्स उनको आगे देखना भी पड़ता। लेकिन अगर हम आगे बढ़े इंजरी और फॉर्म बैकअप्स की अगर बात करें, तो इनके लिए उर्विल पटेल एक बैकअप बैटर के तौर में देखेंगे और अगर कार्तिक शर्मा को ये नहीं खिलाते तो शायद कार्तिक शर्मा भी बैकअप के साथ जाएंगे। और बैटर्स में और सरफराज खान भी हैं। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो जेमी ओवर्टन होंगे फॉरेन, लेकिन वो शायद मैच नहीं खेल पाएंगे। अमान खान भी होंगे, रमाकृष्ण घोष भी होंगे, जो 2 डोमेस्टिक अच्छा खेले हैं इस बार। लेकिन फास्ट बॉलिंग में फिर से जैक फोक्स भी देखेंगे हम लोग। मुकेश चौधरी भी है जो सीएसके ने भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक भी किया। गुरजनप्रीत सिंह के ऊपर भी बहुत बैंक किया है। श्रेयस गोपाल बहुत एक्सपीरियंस डोमेस्टिक लेके आएंगे, लेकिन देखेंगे कि क्या सीएसके राहुल चहर या मतलब अगर अच्छा नहीं करते श्रेयस गोपाल की ओर जाते हैं कि नहीं जाते। फिर अकील हुसैन शायद चिदम्बरम स्टेडियम में अकील हुसैन की ओर भी देख सकता है सीएसके। कैसा लग रहा है तेरे को देख के पूरा इंजरी बैकअप? बहुत ज़्यादा नाम है लेकिन अभी तक वो टेस्टेड नहीं दिख रहा है सीएसके के लिए। नहीं, बिल्कुल। बैकअप्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इनएक्सपीरियंस भी है। बट जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन में है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो कुछ प्लेयर्स फिट हो पाएंगे। और अगर कुछ प्लेयर्स के लिए लाना होगा तो पूरा टीम कॉम्बिनेशन भी उसमें खराब हो सकता है। तो देखते हैं कि कैसे वो एडजस्ट करते हैं टीम को, और अकील हुसैन को भी कैसे यूज करेंगे टूर्नामेंट में आगे जाके, वो भी देखना मजेदार होगा। बिल्कुल। फिर हम जो अगले हमारे सेगमेंट है होम ग्राउंड एडवांटेज, क्योंकि वो चिदम्बरम स्टेडियम में ही खेलेंगे। जो बीच में एक न्यूज़ आया था रांची में क्या खेल सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु इलेक्शन है, अभी तो कुछ खबर नहीं है। लेकिन चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेल रहे हैं। स्पिन फील्डिंग कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा स्पिन हेवी जा रहा है सीएसके और उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए 70% सबसे बेहतर रिकॉर्ड है इस आईपीएल में। अगर होम एडवांटेज की बात करें तो सीएसके के पास है। लेकिन पिछला सीजन बहुत ही खराब गया था। बहुत सालों बाद उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच हारे थे, पंजाब के खिलाफ भी मैच हारे थे। तो ये कंसर्न ही है, इसीलिए वो 10th पोजीशन में भी आए थे क्योंकि होम एडवांटेज बहुत ज़्यादा लूज किया था उन्होंने। तो इस सीजन देखेंगे कि किस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ है इसको टारगेट करते हैं और इसको कैसे टैकल करते हैं। कैसा लग रहा है प्रीतिश, तू क्या बोलेगा होम एडवांटेज की बात, क्योंकि हमेशा से सीएसके टॉप पे रहा है अगर होम एडवांटेज की बात करें तो? नहीं, बिल्कुल। जो हम देखें तो बेस्ट होम एडवांटेज अगर किसी टीम का है तो सीएसके का है। और जो स्पिन हम कहते हैं कि स्पिन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, स्पिन जो टीम भी ये बिल्ड करते हैं उसके अराउंड करते हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो 3 स्पिनर है प्लेइंग 12 में। तो देखना मजेदार रहेगा कि पिच किस तरीके से रहता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि टर्न नहीं कर रहा था बॉल ज्यादा, तो उसी तरीके का पिच रहा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनके बॉलर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। अगर टर्न की बात करें अभी भी यहाँ पे कम होता है। अगर ओवरऑल टर्न की बात करें तो दिल्ली में फिरोजा कोटला में ज़्यादा टर्न होता है, यहाँ पे फिर भी कम होता है। और इस बार वर्ल्ड कप में भी देखा था इतना टर्न नहीं हुआ है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स दिए हैं।
नहीं लगता है कि आईपीएल में इतना जाएंगे, क्योंकि सीएसके ऑलरेडी इतना अप स्पिन ही भी जा रहा है। देखना मतलब ये भी हमें रहेगा कि कैसे पिचेस कंडीशंस रहेगा। लेकिन फाइनल असेसमेंट की ओर जाएंगे। ऑक्शन के बाद जो लग रहा था कि लाइट स्पिन अटक जाएगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक है और स्मार्ट ऑन कैप इन्वेस्टमेंट और स्क्वाड डेप्थ दिख रहा था। एक चीज बहुत कंसर्निंग है, लाइट स्पिन अटैक तो है लेकिन वो फॉर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस और थोड़ी फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी भी है, ऋतुराज अच्छे कैप्टन है, लेकिन पिछले सीजन 10th पोजीशन फिनिश किया है, उसको भुलाना चाहेंगे। और एमएस धोनी भी है, माही भाई भी है, तो उनको भी लीडरशिप में हम अभी तक गिन रहे हैं। और स्टीफन फ्लेमिंग जो पहले सीजन से ही उनके लिए है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो टीम को खिलाते हैं। स्मार्ट ऑन कैप्ड इन्वेस्टमेंट है, फॉर्म के ऊपर बात करना पड़ेगा और किस तरीके से सीएसके उनको खिलाता है वो भी देखना पड़ेगा। स्क्वाड डेप्थ में बहुत कंफ्यूजन एक्चुअली है। अगर ये लोग खलील को खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, फिर कार्तिक शर्मा को इनको ड्रॉप करना पड़ेगा या किसी और को ड्रॉप करना पड़ेगा इधर, और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जो कंसर्न और है, नो स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर हमारे लिए, तो नो स्पेशलिस्ट पावर प्ले बॉलर अभी के लिए। और जाडेजा पथिराना के जो स्पेसेस हैं वो कौन पूरा करता है, ये भी देखने लायक रहेगा। तो प्रीतिश, तेरा क्या फाइनल वर्डिक्ट रहेगा? पूरा ओवरऑल टीम कैसा लग रहा है और कितना रेट कर रहा है, और इस टीम क्या 10 से ऊपर उठ पाएगा इस सीजन और टॉप 4 में जा पा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो पिछले सीजन बैटिंग में बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा था, इस सीजन में इसको थोड़ा सॉर्ट कर किया है इन लोगों ने। तो 10th पोजीशन तो मुश्किल लग रहा है, बट ओवरऑल देखे तो उतना स्ट्रांग भी नहीं है, बॉलिंग थोड़ा वीक है। तो मैं फिर भी नंबर 7 ही रेट करूंगा इस टीम को। बिल्कुल, मैं भी इस टीम को 7 रेट करूंगा। जिस तरीके से इनका ऑक्शन गया था वर्ल्ड कप के बाद भी सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत इनके फॉर्म है, इसी चक्कर में थोड़ा आरसीबी के आसपास हम लोग रेट कर रहे हैं, क्योंकि आरसीबी की टीम में इतने फॉर्म में नहीं आ रहे और गेम टाइम कम है। लेकिन इस टीम के साथ गेम टाइम भी है, बहुत सारे प्लेयर्स फॉर्म के साथ भी आ रहे हैं। तो खास करके बैटिंग में, बॉलिंग अभी भी नहीं है, इसीलिए 7। जो 3 पॉइंट जो ज्यादातर कटे शायद बॉलिंग में ही कटे। तो जो सीएसके फैंस हैं, आप कितना रेट कर रहे हो इस टीम को, और आपका प्लेइंग 11 क्या रहेगा, हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। आपको हमारा रेटिंग सिस्टम कैसा लगा? और सीएसके फैंस बहुत नाराज होंगे, हमने बहुत ज्यादा कम रेट किया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि इस टीम फ्यूचर में जाके अच्छा कर पाएंगी, इस सीजन इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप न्यूट्रल फैन हो आईपीएल के, आप भी रेट करना इस टीम को और अपना भी प्लेइंग 11 जरूर से हमें बताना, और बताना कि टॉप 4 इस टीम जा सकती है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी बहुत जो दूसरी टीम है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।